डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और एक बार जोरदार अपनी इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे सभी प्यारे बच्चे जुड़ चुके होंगे और चलिए हम आज की आपकी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। और आज से जीत के लिए पहला कदम आप अपना बढ़ा लीजिए और बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस हम आपको देते रहेंगे, प्रॉपर आपका मोटिवेशन करते रहेंगे, आपका प्रॉपर हम मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपको सफलता दिलाने के लिए हम पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं। और आप भी अपना मन बना लीजिए ताकि आप जो है एक सफल व्यक्ति बन सकें। भविष्य में आप भी एक अध्यापक बन के, एक बड़े पद के अधिकारी बन करके और अन्य बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लासेस जो है नंबर और नंबर लाइन से या न्यूमेरिक सिस्टम से है। देखिए, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। न्यूमेरिक का मतलब भी मैंने बच्चों को बताया था, नंबर होता है, फिगर होता है या न्यूमेरल होता है। तो नंबर क्या है, संख्या क्या है और संख्या का सिस्टम क्या है, पढ़ने का उसका तरीका क्या है, इसके बारे में जो हमारा एमबीबीएस का पहला लेसन है उसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। देखिए, नंबर के बारे में यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं। इन हिंदू अरबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स। भारतीय संख्या पद्धति में देखिए, मैं आपको डिजिट बाय डिजिट, वर्ड बाय वर्ड सब कुछ क्लियर करूंगा बेटा, ध्यान से आपको बस पढ़ना है। बिल्कुल आप भरोसा करिए, आपको हर एक आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा, आपको हर एक अच्छी से अच्छी डेफिनेशन दूंगा। आप इसको लर्न करिए और साथ में रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन भी लूंगा। तो पहले चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इन हिंदू अरबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स। भारतीय संख्या पद्धति में 10 अंक है, केवल 10 अंक है। इट्स एग्जाम्पल, आई का मतलब इट्स एग्जाम्पल होता है, जिसका उदाहरण है 0, 1 to 9। मतलब 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं उनमें 0 इंक्लूड करके टोटल 10 डिजिट्स को, कुल 10 अंकों को ही भारतीय संख्या पद्धति में लिया गया है। ठीक है। ए नंबर इज फॉर्म बाय कंसिडरिंग, है ना, these digits as a group which is called a numeral, as a number, as a figure। प्लीज इसको देखिए, अभी हम क्लियर करते हैं। A number is formed by considering these digits as a group which is called as numerals। कहा कि एक संख्या का निर्माण इन्हीं अंकों को एक व्यवस्थित समूह में करने से होता है। जैसे अगर हम किसी संख्या का निर्माण कर रहे हैं जो 2 डिजिट का अंक है, 1 को 2 के सामने लिख देंगे 12। आप जानते हैं भाई, 12 को हमने क्या है, डिजिट्स को ग्रुप में कंसीडर किया, तब हम जो है एक नंबर क्रिएट कर पाए 12। इसमें 2 डिजिट्स, एक 1 है दूसरी 2 है, दोनों को एक साथ कंसीडर करके एक ग्रुप में अरेंज करने के बाद प्रॉपर ग्रुप में हमने अरेंज किया। दैट्स व्हाई वी है ना गेट अ न्यूमेरल है ना 12। ऐसे ही 1 को 7 के साथ कंसीडर करके हम जो है एक ग्रुप बना दिए 2 डिजिट्स का, 1 का और 7 का, 17 क्रिएट कर दिया। ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। केवल 10 अंक जो है हमारे पास है भारतीय संख्या पद्धति में। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के अनंत संख्याएं बन सकती हैं, वो चाहे 2 अंकों की हो। अब जैसे देखिए, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक तो आपकी 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही 1 को और 0 को हमने क्या किया, कंसीडर करके एक ग्रुप में अरेंज कर दिया, 1 को पहले 0 को बाद में, तो हमारा एक नंबर क्रिएट हो गया जिसको हम 10 कह सकते हैं। ठीक है। अब सिस्टम क्या है, देखिए सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, नियम, है ना, तरीका। तो कहा कि वह तरीका क्या है जिससे हम संख्याओं को पढ़ लिख सकते हैं, वो सिस्टम क्या है। हमने आपको बता दिया कि किस तरह से इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि भारतीय संख्या पद्धति में कुल 9 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, 0 को इंक्लूड करके, है ना। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आप 1 जानते हैं, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 जानते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आप 10 जानते हैं और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता
है ना। तो ये सभी हमारे सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे, क्योंकि सबसे पहले 2 डिजिट अगर हम नंबर पढ़ते हैं तो 1 0 10 ही आएगा, और लास्ट तक जब 2 डिजिट का नंबर का सबसे लास्ट वाला नंबर 99 उसके बाद 100 आता है, जो जिसमें कि 3 डिजिट्स हो जाती हैं। दैट्स वाई ये जो है आप समझना होगा। अब उस बात कह रहा है कि जब हम इन्हीं डिजिट्स को एक साथ ग्रुप में करके कंसीडर करते हैं तो हमारे नंबर्स न्यूमरल्स का निर्माण होता है, जैसे हमें 10 और 17 और भाई 99 है, 100 100 है। ये सभी नंबर्स का एग्जांपल हमने आपको बताया। अब आगे चलता है सिस्टम के बारे में, चलिए बात करते हैं। ये न्यूमेरिक, डोंट बी कंफ्यूज, न्यूमेरिक, न्यूमेरल्स, नंबर्स, ऑल दीज आर सिनोनिम टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं। संख्या हम इसका मतलब भी कहेंगे, न्यूमेरल्स का मतलब भी संख्या होता है, फिगर का मतलब भी, नंबर का मतलब भी संख्या होता है। तो कभी भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। न्यूमेरिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स and mathematical rules that are used to represent a number। देखिए a numeric system, एक संख्या पद्धति, is a set of characters, है ना, संख्याओं के समूह, ये संख्याओं का एक समूह होता है, and mathematical rule, और जो है देखिए और गणितीय नियम का, दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर, जिसका उपयोग संख्या को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अ न्यूमेरिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कह रहा है यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब है कि संख्या, कह रहा है कि अंकों या संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसको हम गणितीय नियम के द्वारा उपयोग में लाते हैं और उसको व्यक्त करते हैं। तो वही सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक सिस्टम, या हमारा संख्या पद्धति हो जाएगा। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि देयर आर 2 मेथड्स, 2 सिस्टम्स by which we can read, write any numerals, any numbers, which is maybe a 1 digit number, maybe 2 digit number, maybe so many digit having that number। तो it means कि अगर आपको संख्याओं को, उसमें जो है कैरेक्टर्स का होना है, समूह होता है, श्रेणी होती है, और जो गणितीय नियम पर आधारित होती है और जिसे गणितीय विधि के द्वारा रिप्रेजेंट यानी व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, और I will told about the another topic, and also can discuss of the another questions, है ना। तो now note it at first। देखिए आगे देखिए, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना। नंबर्स के टाइप्स के बारे में बात कर रहा है, यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में बात कर रहा है। अब तक आपने पढ़ा कि न्यूमेरिक सिस्टम क्या होता है और कौन से सिस्टम के थ्रू जो है नंबर्स को पढ़ा जाता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि 2 सिस्टम होता है, एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंडियन सिस्टम, और दूसरा सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। कि कौन सा सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। 2 सिस्टम होता है, एक इंडियन सिस्टम होता है और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम को हम कहते हैं भारतीय पद्धति या भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति इसको कहते हैं, संख्या पद्धति इसको कहते हैं, भारतीय संख्या पद्धति इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। कट करो, फोन कट करो। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है ना। थोड़ा देख लें, बीच बीच में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हो सारा सही है।
एवरीथिंग इज राइट, बिल्कुल अभी अभी लाइव चैट में कमेंट पे लिखिए, बिल्कुल, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो अब आपको इतना पता चल गया कि संख्याओं को दो तरह से पढ़ते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है और एक इंडियन सिस्टम होता है। अब संख्याओं के प्रकार के अब कौन कौन से, देखिए इंडियन और इंटरनेशनल कैसे हमको समझ में आएगा। जैसे लिखा है 15792105, जैसे ये नंबर लिखा है और यहाँ 3 डिजिट पे, लास्ट से 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पर कामा लगा हुआ है। तो हम इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ में पढ़ेंगे इसको। और अगर यही नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना हुआ तो 15792105, देखिए सेम डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 उतने डिजिट है। लास्ट से 3 डिजिट पे कामा, फिर 3 डिजिट पे कामा लगेगा। ये हो गया आपका 1,57,92,105, जबकि इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इट मीन्स 15,792,105 इस रूप में पढ़ते हैं। कामा से ही हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये इंडियन सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। अब बात रह गई, हमको पद्धति पता चल गई किस पद्धति में संख्या को लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कौन से प्रकार होते हैं संख्याओं के, कितने प्रकार होते हैं संख्याओं के, कौन होती है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना, और पूर्ण संख्या। तो ये पूर्णांक क्या होता है, तो ये संख्याओं के प्रकार हैं बेटा, इसको आपको समझना है। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप भी इन सब चीज़ों को, इन बिंदुओं को नोट डाउन करेंगे। अगर आप प्रॉपर सफलता चाहते हैं तो हर टॉपिक को ध्यान से समझिए, सुनिए और नोट डाउन करते हुए इसको आगे बढ़िए। देखिए लिखा है देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द नंबर्स, निम्नलिखित प्रकार की संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर्स, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आपको समझना है कहाँ से कहाँ तक। द काउंटिंग, याद रखिए बिल्कुल केयरफुली आपको सुनना है बात को। द काउंटिंग नंबर्स सच एज 1 2 3 एंड इनफाइनाइट इज नोन एज इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब संख्याएं एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जहां तक तुम्हें काउंटिंग आती हो, ऑल द नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि द काउंटिंग नंबर्स सच एज 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, करा की गिनती जैसे, है ना, गिनतियां जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी और भी आगे, आर कॉल्ड यानी कहलाती हैं एज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन। और अगर हमको प्राकृतिक संख्या बताना है कि ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम लिखेंगे इनको एन। एन बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको कोई कह दे कि ये यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे n इज इक्वल टू यक्स। मतलब क्या हुआ कि यक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इट्स ओके। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है जो मैंने अभी लिखा है ना। जैसे 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब आपसे यदि एक प्रश्न आ जाए परीक्षा में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो आपको क्या करना है, 1 को टिक कर देना है। आपको ऑप्शन इस तरह से देख सकते हैं A B C D। यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से हो सकते हैं, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
है ना, या -1 हो सकता है। तो ये नहीं, ये सबसे छोटी जो है क्या है, पूर्णांक संख्या या धन पूर्णांक होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर यदि आपसे पूछे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, याद रखिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अगर आपसे पूछेगा तब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर की बात करेगा तो आप कहेंगे कि सर 0 होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 0 होगा। और अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं हो, वो 2 होगी। सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर भी है। याद रखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या भी एक ही है, और एक अंक और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो है वो भी 1 ही है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही कहा। 0 एक सबसे छोटी, 0 प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। 0 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। हाँ, हालांकि 0 को इंक्लूड करके जो नंबर्स बनते हैं, जैसे मैं कहूँ 10 एक क्या है, नेचुरल नंबर है, भले ही इसमें 0 है, लेकिन अगर सिर्फ 0 की बात करेगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसे आप नोट डाउन करिए। और इसके बाद जो है हम आपका इसके बाद जो है आपको होल नंबर के बारे में समझना है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद हम देखिए, होल यानी होता है पूर्ण, होल का मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब आप ये समझिए कि वो संख्या कौन है जिसको हम पूर्ण यानी होल नंबर कह सकते हैं। तो आज देखिए, यहाँ पे आगे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, केयरफुली देखिए। बिल्कुल ये याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ हमारे लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, जो प्रीमियम परचेज कर चुके हैं। तो चलिए आगे, जो पेड क्लास में जो एंगेज हैं उन्हीं को ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी इस वीडियो का प्रॉफिट नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। चलते हैं, लिखा है ऑल न्यूमरल्स, यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए थोड़ा सा लगा इंक फ्लो हो रहा है, इंक फ्लो हो रहा है हल्का सा। देखिए लिखा है ऑल न्यूमरल्स, सभी संख्याएं, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं। आपने जाना कि 1 से लेकर के आगे सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड। तो कह रहा है कि 0 भी हो, याद रखिएगा 0 भी हो, और इधर हम -1, -2, -3, -4 भी लिखते हैं। तो कह रहा है कि नेगेटिव भी हो, 0 भी हो, और 1 को लेकर के मतलब नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर आपको चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, और नेगेटिव इंटेजर्स चाहिए। आपको नेगेटिव इंटेजर्स क्या क्या आपको चाहिए, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटेजर्स को हम ni से इंडिकेट कर दें, प्लस पॉजिटिव नंबर जो कि 0 है, और सारी संख्याएं 0 जो कि पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, और प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, और सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, एक साथ इंक्लूड करने पर, जैसे मैं कहूं कि -1 बिल्कुल ये होल नंबर है, -2 होल नंबर है, -7 होल नंबर है, 0 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 18 होल नंबर है, ठीक है ना। ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। क्लियर बेटा। ऋणात्मक पूर्णांक 0 और प्राकृतिक संख्याएं हैं, सबको सम्मिलित करने के बाद क्या बनता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बनती है। क्लियर होना चाहिए। कोई एग्जांपल के तौर पर -5 बोल दे तो बोलोगे यस इट इज अ होल नंबर, अगर 4 बोल दे तो भी होल नंबर,
-3 कहेगा, 2 कहेगा, 1 कहेगा, 0 1 2 3 4 5 7 8 9, माइनस में अनंत तक चला जाए, पॉजिटिव अनंत तक चला जाए और 0 भी हो, तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर हम कहें 1 2 3 4 आर नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, अगर 1 2 3 4 आर नेगेटिव इंटीजर्स हो तो यहाँ पे आई, एक सा देखते हैं उसको। देखिए प्यारे बच्चों, डिस्टर्ब के लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए 1 2 3 4 आर नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे लिखा, अगर माइनस यहाँ पर लिख दें, अगर प्लस लिखा है तो यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव यहाँ पे लिखना चाहिए था, गलत हो गया है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव POSITIVE, पॉजिटिव मतलब होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। और जहां नेगेटिव लिखा रहेगा उसका अर्थ होता है ऋणात्मक। कह रहा है फर्स्ट, अगर हम आई से इंटीजर्स को या होल नंबर को W से इंडिकेट करते हैं तो ये सभी इंटीजर हैं। आई से इंडिकेट करेंगे -5 -4 माइनस, अगर आपको आई प्लस कहेगा, अगर आपको कहेगा कोई पॉजिटिव नंबर आपसे पूछ दे, कहे कि सर ये बताइए कि 5 क्या है, तो आप कहोगे आई प्लस है। तो आई प्लस का क्या मतलब हुआ? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। और अगर आपसे कोई कहे बताइए आप ये -19 है, ये क्या है, तो आप कहेंगे आई माइनस, ये क्या आई माइनस का क्या अभिप्राय हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि ये नेगेटिव इंटीजर है। क्या है? ये एक नेगेटिव इंटीजर है, यानी ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है ना बेटा। ये आप लोगों को अगर नेगेटिव इंटीजर है मतलब इसको कह रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे इसको पॉजिटिव तो कह रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर आई माइनस से कहेगा तो नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांकों को व्यक्त करेगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नार, है ना, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब शून्य जो है ना ही, नाइदर का मतलब ना ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यह धनात्मक, ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस चीज को आपको समझना है। अगर ये क्वेश्चन आता है 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 0 इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो आपको अगर जहां पे नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव इंटीजर देगा वो ऑप्शन 0 के लिए एग्जैक्ट हो जाएगा। तो आई होप इतना नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। बिल्कुल आप जो है इसको नोट कर लीजिए। देखिए इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन का मतलब होता है सम और नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। तो इवन का मतलब होता है सम और नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। तो अब कह रहा है कि सम संख्याओं की बात कर रहा है, संख्याओं में सम संख्याएं कौन सी हैं? तो याद रखिए कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 2 इज नोन एज इवन नंबर। मैं ये आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, अब देखिए ये डेफिनेशन सुनिए। द नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं -1 2 3 4 5 की बात नहीं कर रहा है। अभी आपको इंटीजर बताया 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक को नेगेटिव इंटीजर या आई माइनस से इंडिकेट करते हैं, धनात्मक को आई प्लस से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अब आ गया आपका सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं 1 से आगे तक रहेंगी प्राकृतिक संख्याओं में, विच आर डिविजिबल बाई 2, प्राकृतिक संख्याओं में जो 2 से विभाज्य हैं ना, ऐसे सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं जो 2 के पहाड़े में आ सकती हैं, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपकी इवन नंबर हो जाएंगी, कॉल्ड इवन नंबर, यानी सम संख्याएं कहलाएंगी। याद रखिए जैसे 40 है, 2 के पहाड़े में आएगा। अगर हम 2 का 20 बार पहाड़ा पढ़ें तो कितना आएगा? 40। यानी अगर कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य है या 2 से अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 98 को चेक करना चाहें कि ये एक सम संख्या यानी इवन नंबर है कि नहीं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8,
लेस करेंगे 1 आएगा, 8 नोट डाउन हो जाएगा 18, 2 9 जा 18, यानी पूरी तरह से रिड्यूज हो गया, कट गया, इसलिए 98 इज अ इवन नंबर। 98 इज एन इवन नंबर। 98 इज एन इवन नंबर। कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य है या 2 के पहाड़े में आती है सम संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य है या 2 के पहाड़े में आती है सम संख्या कहलाती है। द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, आर कॉल्ड इवन नंबर्स, उन्हें प्राकृतिक संख्या उन्हें सम संख्या कहते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, जिसका उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन हो सकता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। जब बात करेंगे 2 की तो 2 जो है सबसे छोटी प्रश्न बन सकता है ना। व्हाट इज है ना, विच नंबर या विच नंबर इज, प्रश्न बन सकता है विच नंबर इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इनमें से कौन सी संख्या जो है सबसे छोटी सम संख्या है। तो ऐसे ऑप्शन में दे सकता है 1 है, दूसरा 0 दे सकता है, तीसरा जो है माइनस या ए बी सी और डी, तीसरा दे सकता है -2, चौथा देगा 2। तो -2 इसलिए नहीं, नेगेटिव इंटीजर को हम इवन में शामिल नहीं करते, और 1 इसलिए नहीं कि स्मॉलेस्ट जो है क्या नेचुरल नंबर है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात अगर हम कहेंगे अभाज्य संख्या की, तो वो है प्राइम नंबर आपका जो है वो आपका 2 है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो ये मैंने आपको अदर बताया, लेकिन आपसे पूछ रहा है इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी? 2 हो जाएगी। 0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर या 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर हम कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, या 0 इज द होल नंबर हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या या हम ये कहें कि सॉरी अभाज्य संख्या और सबसे छोटा सम संख्या की बात करें तो हमारा 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट आपको अदर ज़्यादा नहीं समझना है, बस ये समझना विच, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। विच नंबर इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स, कौन सी संख्या सबसे छोटी सम संख्या है, तो हम 2 पर टिक करेंगे, यानी 2 विल बी राइट एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। क्लियर है बेटे? बिल्कुल, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, यहाँ तक बिल्कुल दिख रहा है तो यस लिखिए बिल्कुल। अब ऑड नंबर हम जिनको कहते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हम जिनको कहते हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं। बिल्कुल, विषम संख्याएं कौन होती हैं? द नेचुरल नंबर, इसमें भी नेगेटिव इंटीजर को इंक्लूड नहीं कर रहा है। प्राकृतिक संख्याएं विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। अब आप यहां से समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसको नोट करिए, तब आगे का हम ही बताएं आपको ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं क्या होती हैं? द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 2 से, जैसे सारी प्राकृतिक संख्याएं हम लिख रहे हैं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, है ना। तो 5 हुआ, 6 हुआ, पहले एक क्रम से हम लिख दे रहे हैं 8 9 10, है ना। 1 2 3, यहाँ 3 भी होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, है ना। अब आप देखिए 2 जो है 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 8 है, 10 है, 12 है और आगे की संख्या है। लेकिन बीच में आपका 1 3 5 7 11 13 ये सब संख्याएं बच जा रही हैं, उनको हम नोट डाउन कर ले रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं आपकी विषम संख्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो आपको जैसे हेयर इज 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर,
मैंने अभी इसके पहले बताया था 1 को हम क्या कह सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या है ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। दूसरा हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी जो है विषम संख्या है ये स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। और तीसरा हम बेटा क्या कह सकते हैं, ये है ना स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सबसे छोटी, देखिए नोट डाउन भी करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है ना। तो आप देखिए एक को हम कह रहे हैं कि 1 जो है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या 1 और सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या 9, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1। तो अब ऑड की बात कर रहा हेयर, यहाँ पर 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, है ना। 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 30 35 37 39 41 43 45 47 49 51, ये सब ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे छोटी अगर प्रश्न आ जाए विच नंबर इज, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे छोटी विषम संख्या है, तो आपको 1 पर टिकना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए अब उसके बाद आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात। रेशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय, है ना। ये सभी डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ध्यान रखिए। थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा इरेज कर लें, इसको हाथ से इरेज कर लें, अच्छे से लिख दें परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाता है किसी भी संख्या जो 2/5 या किसी संख्या के बटे किसी संख्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हर अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में लिखी गई हो, अंश बटे हर के रूप में लिखी गई हो, P अपॉन Q के रूप में लिखी गई हो, जहां Q का मान 0 के बराबर ना हो। अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर यानी एक RN यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय बात हम कर रहे थे। बीच में थोड़ा सा लाइट का अप डाउन का इशू हो गया, उसके लिए सही है। तो देखिए जरा, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, संख्याएं P/Q के रूप में लिखा जाए जहां Q R P और Q आपका ऋणात्मक अथवा धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, और जहां पे Q का क्या है 0 वैल्यू ना हो, Q की वैल्यू 0 चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। हमने बोला था कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर इसके समय इसके नीचे 8 हो गया तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। बस लास्ट आपका ये टॉपिक है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी नंबर? नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन, संख्याएं जिन्हें लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के रूप में, है ना। वैस P एंड Q आर इंटीजर आर कॉल्ड इरेशनल। लेकिन याद रखिए कि इरेशनल कब होगा? जब Q जो है Q 0 के बराबर हो जाएगा। याद रखिए कि अगर मान लीजिए 7 लिखा है और नीचे 0 लिख दिया गया, ये एक अपरिमेय दोनों के लिए बता रहे हैं। कोई भी हिंदी मीडियम से भरना चाहे वो भी भर सकता है। अपरिमेय संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या कहते हैं या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम कह सकते हैं। अपरिमेय की हिंदी होती है इरेशनल। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 8/0 हो जाएगा, -1/0 होता है। तो ये संख्याएं और जितने भी रूट के नंबर्स हैं, जो भी संख्याएं, जैसे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, इसी को मैं इरेज कर ले रहा हूं ऐसे ही हल्का सा। देखो, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं √7, √5, √9, ये जो है √10, ये सब जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है। ये सब जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय नंबर्स हैं, ठीक है। और अब अगर आप बात करें √4 की, √4 इसलिए नहीं है क्योंकि इस कड़ी ये रूट जो है तब होता है जब अंदर की संख्या वर्ग होती है। तो जब अगर इसको 2 का स्क्वायर दें तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर के साथ कड़ी कट जाएगी, 2 हो जाएगा। और 2 को हम 1 लिख सकते हैं। किसी संख्या का हर अगर कुछ नहीं दिया है तो उसका हर यानी उसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और जितने बच्चे नए जोड़ना चाहते हैं वो 19 और 99 का जो है पेमेंट करके, भुगतान करके वो जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियोस जो प्रीमियम वाले बच्चे होने के लिए है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।